हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घाटियों के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर एक घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इसकी ऊंचाई से, यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसलों को जो फील्ड में लगी हुई थी, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिन पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद दिलाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अगर धरती को किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो वो एक मूसलाधार बारिश या फिर एक हल्की सी फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मतलब कि सुबह से ही लेंचो ने, हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है कम्प्लीटली, जो अपने फील्ड को यानी कि अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टू वॉच द नॉर्थ ईस्ट। उसने पूरे दिन अब आसमान में उत्तर पूर्व की तरफ देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, यानी कि लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि अब सच में हम लोगों को कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, औरत यानी कि लेंचो की पत्नी जो कि रात का भोजन बना रही होती हैं, वो जवाब देती हैं। रिप्लाइड का मतलब होता है कि मतलब रिप्लाई करती हैं, जवाब देती हैं। येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान करें ऐसा ही हो, या फिर भगवान चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन दी फील्ड, जो उनके बड़े बेटे होते हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, मतलब काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी वो औरत यानी कि लंचो की पत्नी सभी को बुलाती हैं। कम फॉर डिनर, मतलब कि भोजन के लिए आ जाओ, या फिर रात के भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, मतलब कि ये रात का भोजन का ही समय रहता है, वो लोग अभी खाना खा ही रहे होते हैं, तभी लेंचो अनुमान लगाते हैं। किस चीज़ का अनुमान लगाते हैं? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों का अनुमान लगाते हैं। बिगेन टू फॉल, जो कि अब गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। लेंचो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ बादल एक बड़े बड़े माउंटेन्स की अपीयरेंस में आते हुए या फिर पहुंचते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, ताज़ी थी और बहुत ही ज़्यादा मीठी थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो अपने घर से बाहर गया, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं गया, वो बस उन बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर गिरते हुए उनको फील करना चाहता था। उसकी एक्साइटमेंट को, उसकी फीलिंग्स को, जो खुशी मिलने वाली थी उसको उस बारिश से, उससे वो फील करना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो उसने एक्सक्लेम्ड यानी कि बताया, बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पैसे हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. मतलब कि संतुष्टि भरे भाव से उसने अपनी फसलों को, यानी कि पकी हुई फसलों की फील्ड को देखा। किसने देखा? लेंचो ने देखा। With it flowers, जिस पे छोटे छोटे फूल भी लगे हुए थे। Wrapped in a curtain of rain, जो कि बारिश के चादर से ढका हुआ था। कहने का सेंस
कि जब बारिश हो रही थी तो उस समय जो पानी पड़ रहा था वो सारे फसलों के ऊपर चमचमा रहा था, जिससे लग रहा था कि मानो सारा फसल जो भी है वो बिल्कुल एक चादर से कवर हो गया है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक ही एक तेज़ हवा यानी कि एक तूफ़ानी हवा बहना शुरू हो गया। एंड along with the rain और बारिश के साथ very large hailstones began to fall. बड़े बड़े hailstones यानी कि ओले पड़ने लगे या गिरने लगे। This truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये सच में बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। द बॉयज़ लड़के जो थे लंचों के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो अपने आप को बारिश में बाहर निकाल रहे थे, घर के बाहर बारिश में ला रहे थे। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो घर के बाहर से मतलब उन सारी पर्ल्स को जो मोती की तरह ओले पड़ रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए दौड़कर बाहर आ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। एक्सक्लेम्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इंटरजेक्शन का है और यहाँ पे जो राइटर नहीं कह सकते, मतलब इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं लंच, वो अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए एक्सक्लेम्ड लिखा गया है। सैड या फिर सैड टू टोल की जगह पे। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी ही समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक लगातार यह वर्षा हुई जो कि बिल्कुल हेल की तरह थी। अब हेल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बारिश की जो बूंदें थीं वो ओलों में बदल गई थी, और जब भी ओले पड़ते हैं तो वो सारी चीज़ों को डैमेज कर देते हैं, जैसा कि इसमें बताया जाएगा अभी। ऑन द हाउस, वो घरों पे गिर रहे थे। द गार्डन, बगीचों में गिर रहे थे। द हिल साइड की मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ गिर रहे थे। द कॉर्नफील्ड, मतलब जिन फील्ड में फसलें लगी हुई थी वहाँ पे गिर रहे थे। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में गिर रहे थे। द फील्ड वाज वाइट, फील्ड जो थी यानी कि जो मैदान था वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे ये नमक से ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी पत्ती पेड़ पे नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पे जो फूल लगे हुए थे वो सारे फूल झड़ गए। लंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास, जब स्टॉर्म यानी कि तूफान थमा या फिर रुक गया, ख़त्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा था और अपने बेटे से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, मतलब कि एक महामारी जब लोकस्ट के आती है तो वो भी इससे ज़्यादा ही छोड़ जाती है। लोकस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट होते हैं इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म और ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब कि कीट पतंगों का या फिर इंसेक्ट्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक साथ आता है और सारी चीज़ों को, सारी फसलों को नष्ट करके चला जाता है। जैसे कि हम टिड्डों को कह सकते हैं, ग्रासहोपर्स, जो हमारी ईख की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी पत्तियों को वो खा जाते हैं गर्मियों के मौसम में, और इसी की वजह से किसान जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ये ओलों की वर्षा थी इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वो रात सभी रातों में से ज़्यादा दुखी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो कुछ भी किया था उसका अब कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं बचा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब भी इस साल भूखे ही रहेंगे।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन वैली के बीचों बीच जो घर था, उस घर में जितने भी लोग रहते थे, उन सभी लोगों के मन में, उन लोगों के दिल में बस एक ही आशा थी. There was a single hope, बस एक ही आशा थी. Help from God, जो कि थी भगवान से मदद. डोंट बी सो अपसेट, लेंचो कहते हैं कि ज़्यादा अपसेट मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हमें भले ही ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. यही चीज़ें उन सारे लोग बोल रहे थे, मतलब कि जितने भी लोग घर में थे वो सभी लोग यही चीज़ बोल रहे थे कि हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी कि लेंचो पूरी रात बस अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता है. और वो आशा कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से उसकी उम्मीद थी कि भगवान हमारी हेल्प करेंगे. हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें सिखाती हैं या फिर उसे सिखाई. सी एवरीथिंग, सभी चीज़ों को देखो. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. जिसकी आंखें उसे सिखाते हैं या हमें सिखाती हैं कि अपने अंतर मन में झांक के देखो क्या सही है क्या गलत. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक आदमी की बैल की तरह था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो एक एनिमल की तरह ही फील्ड में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अब जानता था कि कैसे लिखते हैं और क्या चीज़ें सही हैं. द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो वो खुद लेकर जाएगा टाउन में और उसे मेल बॉक्स में प्लेस करेगा, यानी कि रख देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, यह भगवान को पत्र लिखने से ज़्यादा कम नहीं था. मतलब कि वो जो कुछ भी लिख रहा था भगवान से हेल्प मांगने के लिए, वो एज अ लेटर ही लिख रहा था. गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान. इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. पिसो का मतलब होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, मतलब कि अमेरिकन कंट्रीज़ जो होती हैं उनमें जो करेंसी होती हैं उन करेंसी को हम पीसोस कहते हैं. तो राइटर बोलते हैं कि हे भगवान, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो इस पूरे साल मैं और मेरी फैमिली पूरी भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू, ताकि, सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने फील्ड को, अपने खेत को दोबारा बो सकूं और तब तक अपना जीवन यापन कर सकूं जब तक दोबारा फसल नहीं आ जाती. बिकॉज द हेल्स्टॉर्म, क्योंकि हेल्स्टॉर्म यानी कि ओलों की वजह से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं. ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने जब लेटर को इन्वेलप के अंदर डाला तो उस इन्वेलप के ऊपर टू गॉड लिखा. टू गॉड क्यों लिखा? जब भी हम किसी को कोई लेटर भेजते हैं तो इन्वेलप के ऊपर हम लिखते हैं कि किसको भेज रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं, इसीलिए उसने टू गॉड लिख दिया क्योंकि वो भगवान को भेज रहा था वो लेटर. पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को उसने इन्वेलप के अंदर रखा. स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा दुखी था. वेंट टू टाउन, और शहर की तरफ चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने अपने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया, यानी कि लेटर बॉक्स जिसमें हम लेटर को डालते हैं तो उसके बाद जो पोस्टमैन होता है वो उसमें से लेटर्स निकालता है और जहाँ देना रहता है वहाँ ले जाके पहुँचाता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज द पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था.
एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस पर भी हेल्प किया करता था। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, यानी कि जो उसमें का हेड था पोस्ट ऑफिस में, उसके पास गया। लाफिंग हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसते हुए उसके पास गया और उसको एक लेटर दिखाया जिस पर लिखा था लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन बना था तब से उसने अपने कैरियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब कि जब से वो अपने कैरियर में, जब से पोस्टमैन बना था तब से उसने कभी भी इस एड्रेस का नाम नहीं सुना था कि भगवान के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं और वो कहाँ है ऐसी जगह जहाँ पे इन पत्रों को दिया जाए, लेटर्स को दिया जाए। द पोस्ट मास्टर जो वहाँ पे था पोस्टमैन से बड़ी पोस्ट पे। अब फैट मतलब कि मोटा, फैटी था। एमायबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो बहुत ही खुशमिजाज था और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहा करता था सबके साथ। फेलो मतलब एक व्यक्ति, मतलब कि एक पोस्टमास्टर आदमी था जो कि बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल था, यानी कि फ्रेंडली था और खुशमिजाज था और मोटा भी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो बिल्कुल सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को उसने अपने डेस्क पे रख दिया। कमेंटेड, और कहा, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, मतलब वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस आदमी का जो फैथ है, जो विश्वास है भगवान में, उसे बनाए रखना चाहिए जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, मतलब भगवान में श्रद्धा जताते हुए वो ऐसा बोलता है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसलिए ताकि राइटर का, यानी कि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान में न टूटे, इसके लिए ही पोस्टमास्टर एक आइडिया के साथ सबके सामने आए, यानी कि उनके मन में एक विचार आया जो उन्होंने सबके सामने कहा। आंसर द लेटर, कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना या फिर सहानुभूति से ज़्यादा की आवश्यकता है। इंक और पेपर से कुछ नहीं होगा, जैसा कि इसमें लिखा है इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो जो भी सॉल्यूशन दिए थे उसको पूरा करने में जुट गए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उन्होंने पैसों के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से भी कहा जो उनके अंडर काम करते थे या फिर उनके साथ काम करते थे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसकी हेल्प करने के लिए, यानी कि लेंचो की हेल्प करने के लिए दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सभी जितने भी उनके फ्रेंड्स थे उन लोगों को उन्होंने कहा उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग एज अ चैरिटी ही समझ लीजिए कि आप लोग एक चैरिटी का काम कर रहे हैं, मतलब कि दान पुण्य कर रहे हैं, इसी वजह से आप लोग इसकी हेल्प कर दीजिए और कुछ पैसे अपनी सैलरी से दे दीजिए ताकि इसका फैथ जो है वो भगवान में न टूटे। क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब कह सकते हैं, या फिर एक श्रद्धालु थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, मतलब कि पोस्टमास्टर के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन सा था कि वो जितने भी 100 पीसोज की डिमांड किया था लेंचो उसको पूरा कर सके, वो लोग इकट्ठा नहीं कर पाए उतना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को यानी कि लेंचो को मोर देन हाफ यानी कि आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा दे पाए। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with the letter containing only a single word as a signature
गॉड, उन्होंने जितना भी मनी यानी कि पैसा इकट्ठा किया था उसे एक इन्वेलप में डाल दिया और उस इन्वेलप के ऊपर एक एड्रेस लिख दिया विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसमें एक लेटर डाल दिया और उसमें सिग्नेचर एज अ, मतलब कि ये कहाँ से आया है लेटर, एज अ सिग्नेचर उन्होंने बस लिख दिया गॉड, जैसे कि उसको लगे, लेंचो को ऐसा लगे कि ये जो उसका लेटर है और जो भी पैसे हैं वो उसे भगवान से ही मिले हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. मतलब अगले दिन संडे था और उसी दिन लेंचो केम अ बीट अर्लियर कि मतलब जितना जल्दी वो आता था, मतलब या फिर जितना जल्दी वो आया था उस लेटर को डालने के लिए सुबह के समय, उससे थोड़ा सा जल्दी वो उस दिन संडे को आया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये पोस्टमैन ही थे जिन्होंने उसको खुद वो लेटर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर थे एक्सपीरियंसिंग द कंटीमेंट, एक्सपीरियंसिंग यानी कि अनुभव कर रहे थे, कंटीमेंट्स और संतोष ऑफ अ मैन, मतलब एक आदमी के संतोष का अनुभव कर रहे थे। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छे काम को किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से बैठे बैठे ही एक ऐसे आदमी के संतोष का अनुभव कर रहे थे जिसने कुछ अच्छे काम किए हैं और उसको वो अच्छा काम करके मतलब बहुत ज़्यादा संतोष हो रहा है कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की है। लेंचो सॉल्व्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं व्यक्त किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, मतलब बहुत ज़्यादा श्योर था कि हाँ उसे पैसे मिलेंगे, भगवान उसकी हेल्प करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना वो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो ने जितना भी डिमांड किया था पैसे के लिए उसके लिए वो मना कर सकते हैं। मतलब उसने जब उस लेटर को देखा और उसमें पैसे को देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अरे नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी भी गलती नहीं कर सकते और ना ही मैंने जितना मांगा है उतने देने के लिए वो मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो उठा और विंडो के पास गया पेपर और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। पब्लिक राइटिंग टेबल का सेंस है पोस्ट ऑफिस में ऐसे टेबल्स लगाई जाती हैं ताकि अगर कोई आता है और अपना लेटर लिखना चाहता है तो वो बैठ कर वहाँ पे आराम से लिख सकता है। वो सबके लिए अलाउ की गई रहती हैं, इसीलिए उसे पब्लिक टेबल कह सकते हैं। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी आईब्रोज को सिकुड़ा रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी भौहें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी, बस वही इसमें बताया जा रहा है, रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द इफोर्ट, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो रही थी। जो उसकी भौहें सिकुड़ रही थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो रही थी, वो जोर दे रहा था इसलिए। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जब वो अपने आइडियाज़ को मतलब जो भी वो कहना चाहता था वो उस लेटर में लिख रहा था, उस पर जोर दे रहा था, उसकी वजह से उसकी भौहें जो हैं वो रिंकलिंग कर रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, तो वो विंडो के पास गया और उसने एक स्टैम्प को बाई किया। विच ही लिक्ड, जिसने मतलब उसको लिख किया उसमें से निकाला। एंड देन अफिक्स्ड टू द इन्वेलप, और उसके बाद उसने इन्वेलप पे लगा दिया। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने जोर से उसे अपनी मुट्ठी से उस स्टैम्प को उस लेटर के इन्वेलप पे दबा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को लिख के इन्वेलप में डाल के और उसे मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर गया और उसने उसे
खोला। इट्स सैड, यानी कि लेंचो ने उसमें लिखा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितने भी पैसे के लिए आपसे कहा था या फिर जितने भी पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रिज्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मुझे पहुँचे या फिर मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे इसे मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, यानी कि मेल की हेल्प से नहीं भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि सारे अपराधी हैं, धूर्त हैं, ये सारे चोर हैं, इन लोगों ने ही मेरा पैसा चुराया है। और लास्ट में एज अ साइन लिख देता है वो लेंचो। तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।